Morning children, my name is Sarika. Welcome to James International School. Today I'll explain you in Marigold textbook. Open your Marigold textbook. In last video I've completed Anandi's Rainbow in workbook and textbook. Today I'll explain you new chapter Unit 10 Flying Man. Flying Man मतलब उड़ता हुआ आदमी, मतलब ये सुपरमैन, बैटमैन, वैसे ये है फ्लाइंग मैन. ठीक है, स्पाइडर मैन आप देखते हो कार्टून में. इस तरह से ये कौन है? फ्लाइंग मैन, जो आसमान में उड़ता है. अब ये है पोयम है. ये क्या है? ये पोयम. ओके, पोइट्री है. रीड द पोयम अलाउड. फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई. मतलब फ्लाइंग मैन लड़का पूछता है कहाँ जा रहे हो? आसमान में. अप इन द स्काई, कहाँ पे? उड़ रहे हो, आसमान में ऊंचे पे उड़ रहे हो. और कहाँ जा रहे हो करके कौन पूछता है? लड़का पूछता है. ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी. तो फ्लाइंग मैन क्या बोलता है? पहाड़ों पे, नदी किनारे मैं उड़ रहा हूँ. ओवर द सी फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी. फिर लड़का बोलता है क्या मुझे आप नहीं ले जा सकते अपने साथ? ऐसे फ्लाइंग मैन से वो पूछता है. तो फिर से पोएम पढ़ेंगे. फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, where are you going to flying so high? Over the mountains and over the sea, flying man, can't you take me? ऐसे. तो फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई बोलते. तो फ्लाइंग मैन कहाँ उड़ रहा है? देखो आसमान में उड़ रहा है. तो पूछता है आसमान में कहाँ पे उड़ रहे हो? ऐसा बोलता है. कहाँ जाओगे इतना ऊंचाई पे? where are you going to flying so high? इतना ऊंचाई पे कहाँ उड़ रहे हो? ऐसा पूछता है. तो फ्लाइंग मैन क्या जवाब देता है? ओवर द माउंटेन्स, मतलब मैं पहाड़ों पे, नदियों की तरफ ऐसे जगह पे मैं उड़कर फिर वापस से नीचे उतर जाता हूँ. ऐसे करके वो बोलता है. तो लड़का बोलता है फिर मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाओ उड़ा के करके वो फ्लाइंग मैन से पूछता है. ठीक है, तो ये पोयम है फ्लाइंग मैन वाली. न्यू वर्ड्स. फ्लाइंग मतलब उड़ना, हाई मतलब ऊंचाई, मैन मतलब आदमी, माउंटेन मतलब पहाड़, और सी मतलब नदी, टेक मतलब लेके जाओ. ऐसे. द माउंटेन्स आर हाई बोलो पहाड़, ऊंचे पहाड़ पे वो फ्लाइंग मैन उड़ता है. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड्स कहाँ उड़ते? आसमानों में. ऐसे. तो ये है फ्लाइंग मैन का. कैन यू गेस वाई हु द फ्लाइंग मैन इज? चूज योर आंसर. द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, द फ्लाइंग मैन इज पायलट, द फ्लाइंग मैन इज एस्ट्रोनॉट, या द फ्लाइंग मैन इज बैटमैन. कौन है फ्लाइंग मैन? बैटमैन ही होगा, है ना. ओके, तो फ्लाइंग मैन कौन है? बैटमैन. अब यहाँ पे हैव यू सीन एन एरोप्लेन देखा है? लेट प्रिटेंड यू आर अ पायलट फ्लाइंग एन एरोप्लेन. व्हाट डू यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन? एरोप्लेन के बाहर क्या दिखते हैं? ड्यूरिंग द डे वी सी माउंटेन्स, सी, ट्रीज, है ना, स्काई, क्लाउड, ये सब. और एट नाइट में हम क्या होते हैं? तारे दिखते हैं आसमान में. वॉट डिड यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन? एरोप्लेन के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं. सीट बेल्ट, ऑक्सीजन, सीट, ये सब एरोप्लेन के अंदर होता है ना. विच वर्ड इज इन द बॉक्स साउंड लाइक हाई? Which word rhymes with me? What shall I be when I grow up? अब मैं बड़ा होगा तो मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? A person who sail a ship. कौन सी चलाता है? नदी. जहाज को कौन चलाता है नदी में? सेलर. अ पर्सन हु फ्लाइज ए स्पेसशिप मतलब एस्ट्रोनॉट्स का. जैसे हम जादू देखते हैं ना, जादू में दिखाया ना स्पेसशिप आता है, तो वो एस्ट्रोनॉट. अ पर्सन हु ड्रॉ और पेंट. कौन पेंट करता है? ड्रॉ करता है? आर्टिस्ट. अ पर्सन हु मेक सिक पीपल वेल. डॉक्टर. कौन अपने को अच्छा करता है? डॉक्टर. अ पर्सन हु ब्रिंग लेटर्स. पोस्टमैन. कौन लाता है हमारे लेटर्स? पोस्टमैन.
A person who grow crops, farmer. A person who make clothes. कौन बनाता है हमारे कपड़े? टेलर. A person who work in school, teacher. कौन पढ़ाई पढ़ाते हैं हमको? टीचर. कौन पढ़ाता है इनको स्कूल में? टीचर. A person who check teeth, dentist. हमारा दांत कौन चेक करता है? डेंटिस्ट. A person who fly an aeroplane, pilot. कौन चलाता है एरोप्लेन? पायलट. ओके, ये हो गया हमारा मैचअप. अब ये नेक्स्ट होमवर्क है आपका WXYZ. आपको ये टेस्ट करना है. ये आपका होमवर्क है. WXY, ये है Z. ओके, ये आपको क्या करना है? ट्रेस करना है. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज. ABC. ये भी आपको क्या करना है? ऐसा ट्रेस करना है. ठीक है, ऐसा. ये आपका नेक्स्ट. अभी हम नवा चैप्टर पढ़ेंगे, द टेलर एंड हिज फ्रेंड. ठीक है, क्योंकि फ्लाइंग मैन का तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, पोएम हो गया, और थोड़ा सा जो भी इसमें दिया है आपको होमवर्क में मैंने आपको कंप्लीट करा, मैच भी कंप्लीट करा. ठीक है ना. तो अब हम करेंगे द टेलर. इसमें भी डेट होगा 29/4/21. द टेलर एंड हिज फ्रेंड. टेलर एंड हिज फ्रेंड. अब टेलर कालू द टेलर. टेलर का नाम क्या था? कालू. हैड ए शॉप नियर द रिवर. कालू का शॉप कहाँ था? दुकान नदी किनारे. ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर द चिल्ड्रन. अब कालू क्या सीता था? अच्छे अच्छे कपड़े सीता था. कलरफुल पैंट और शर्ट किसके लिए सीता था? बच्चों के सीता था. अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. अब अप्पू कौन था? एलिफेंट था. और वो एलिफेंट कौन था? टेलर का अच्छा दोस्त है ना, फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था. अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे. अब रोज़ अप्पू टेलर की दुकान पे आता है. कालू गेव हिम सम नाइस थिंग्स टू ईट. अब कालू रोज़ क्या करता है? उसको केला देता है, कभी दूसरा फ्रूट्स देता है उसको खाने के लिए, है ना. वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले ए ट्रिक. अब या कालू को एक दिन लगा चलो एक दिन हम मजाक करते हैं एलिफेंट के साथ, देखते क्या करता है एलिफेंट. हमको करके वो मजाक करता है एलिफेंट के साथ. क्या करता है कालू? ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग. तो उस दिन एलिफेंट कालू की दुकान में जाता है और खड़े हो जाता है सूंड बाहर करके. तो अप्पू उसको कुछ भी नहीं देता है. ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट. कुछ खाने के लिए नहीं देता है. ही टुक आउट हिज नीडल. मतलब वो क्या करता है? अप्पू उसका सुई निकालता है, चुप से धीमे से उसका सुई निकालता है. इंसिट एंड प्रिक्ड अप्पू स्टक. अभी देखो जैसे सूंड, जैसे अप्पू ने सूंड उसको दिया तो उसने केला दिया था ना, वैसे अप्पू क्या करता है? दूसरे दिन जाता है तो उसको सूंड आगे करता है. तो कालू क्या करता है? उसके सूंड में नीडल चुबा देता है, सुई चुबा देता है. सुई धागा होता है ना, सुई उसके सूंड में चुबा देता है. तो अप्पू जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है. जोर से चिल्ला के दर्द होता है सुई में. आप कोई भी सुई लगा देगा तो आपको चुभता है ना, और दर्द होता है. तो वो भी दर्द के मारे वहाँ से भाग गया. 2 days later अप्पू केम डाउन टू द रिवर. और 2 दिन के बाद फिर अप्पू क्या करता है? नदी किनारे आता है. एंड फिल हिज ट्रंक विथ वाटर. और क्या करता है? उसके ट्रंक मतलब ये उसके सूंड में पानी भर लेता है बहुत सारा. रिच कालूज शॉप्स एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर. अब उसको गुस्सा आता है. क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि 2 दिन पहले मेरे साथ कालू ने क्या किया? मजाक किया और मेरे को सुई चुबाया मेरे सूंड में. इसलिए वो ध्यान रखता है, भूलता नहीं वो बात. तो क्या करता है? 2 दिन के नदी किनारे जाता है, नहाता है और अपने सूंड में पानी भर लेता है और कालू की दुकान पे जाके डाल देता है. ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट. अब क्या होता है? कालू की शॉप में पानी डालते सब अच्छे कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके बाद गीले भी हो जाते हैं. अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट. अब एलिफेंट को गुस्सा आता है तो एलिफेंट बोलता है कभी भी कोई इंसान अपना बदला लेना नहीं भूलता. ऐसे बोलता है. कालू सेड आई एम सॉरी. अप्पू कि कालू से माफ़ी मांगता, मुझे माफ़ कर दे अप्पू, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, जैसे मजाक किया, तेरे सुई चुभाया, मुझे माफ़ कर दे. लेट बी फ्रेंड्स अगेन. तो चलो अब हम फिर से अच्छे दोस्त बनने निकलते, अच्छे से दोस्त बनते रहेंगे. कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स. फिर अप्पू और कालू दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं. ओके, तो ये हो गया कालू द टेलर एंड हिज फ्रेंड की स्टोरी. समझ में आई ना आपकी स्टोरी?
ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स, न्यू वर्ड्स। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, पेन बोले तो दर्द, शॉप बोले तो दुकान, टेलर का मतलब होता है, क्या होता है टेलर का मतलब, जो कपड़े सीता हमारे, पिक बोले तो मजाक, वेट बोले तो गीला। ओके, द टेलर हैड ए शॉप, टेलर के पास क्या है, दुकान। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स है। द टेलर, क्वेश्चन देख, द टेलर हैड ए शॉप नियर द रिवर। क्वेश्चन, वेयर इज योर हाउस, माई हाउस नियर द, ट्री लिख दो, शॉप लिख दो, नियर द ट्री। मेक सम मोर सेंटेंसेस, माई स्कूल, ये सब सेंटेंस बनाना है। लाइक द अबाउ बिगनिंग विथ वर्ड्स लाइक माई स्कूल इज बिग, फिर माई फ्रेंड हाउस इज फार, द वेल हैव वाटर, द एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल, द एयरप्लेन, ये सब अपने को लिखना है, नए वर्ड्स बनाना है। माई स्कूल इज बिग, ऐसे, द फ्रेंड्स हाउस इज फार, the well is beside the tree, the elephant is a huge animal, the aeroplane is in the sky। ऐसे आपको ये क्या करना है, सेंटेंस बनाना। माई बुक इज द बैग, ओके। तो ये हो गया हमारा। पिक आउट द ऑड वन, ऑड वन कौन सा है, देखो इसमें से एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये क्या है, ऑड वन, एलिफेंट। संडे मून, मंडे ट्यूसडे, तो मून है ऑड वन। फिर ये नेक्स्ट, रैबिट, मार्च मई अप्रैल, तो क्या आएगा इसमें, रैबिट रहेगा ऑड वन, क्योंकि ये सब क्या है, डेज ऑफ द वीक है, मंथ ऑफ द ईयर है। अब देखो बस, शीप, एरोप्लेन, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट है, तो मिल्क क्या है, ऑड वन। बुक, रबर, कप, पेन, अब ये सब तो बैग में आते, कप तो बैग में नहीं रखते हम लोग, तो कप है ऑड वन। अब देखो ऑनियन, फिग्स, टमाटो, कैरेट, ये ऑनियन है, तो ये रोज़ आ गया, फ्लावर आ गया, वेजिटेबल्स में क्या आ गया, फ्लावर, तो ये अपना ऑड वन। डॉक्टर, टेलर, टेबल, सॉरी डॉक्टर, पोस्टमैन, टेबल और टेलर, तो इसमें क्या ऑड है, टेबल, ये है हमारा ऑड वन। ओके, तो ये हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट पेज 115 118 होमवर्क इन टेक्स्ट बुक, बराबर। उससे पहला एक मिनट, कंप्लीट पेज 114 इन होमवर्क इन टेक्स्ट बुक। ओके, ये होमवर्क है आपका, और ये दूसरा लेसन भी आपका होमवर्क मैंने दी टेक्स्ट बुक में। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड थैंक यू।